महाबल हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री हनुमान जी के दरबार में उनकी कृपा के पात्र बनकर के श्रीमद् भागवत जी की कथा सुन रहे हो। तुम्हारे ही उद्देश्य से और अपने सत्संग करने के लिए हनुमान जी ने यह आयोजन किया है और उन्हीं के दरबार में वो दे रहे हैं आपको और उसमें से देने में कंजूसी कर रहे हो। डॉक्टर को दे आते हो, अनर्गल खर्चा कर देते हो, इसमें देने में कंजूसी कर रहे हो। हनुमान जी सब जानते हैं कौन कितना देने वाला है, क्या करने वाला है। हनुमान जी सब जानते हैं, उसमें उनसे कुछ भी छिपा नहीं है, और उनके दरबार की कथा और फिर सवेरे माथा टेकने आओगे तो तुम्हारी ये सुनेगी। जब उनकी तुम नहीं सुन रहे तो वो तुम्हारी कैसे सुनेगी। इसलिए उनकी सुनो, वो तुम्हारी सुनेगी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आए भाव से जल्दी जल्दी अपने कथा के क्रम में चलते हुए विश्राम करते हैं। जल्दी भजनों का आनंद बाद में लिया जाएगा। कथा की समय सीमा के अंदर ही कथा को विश्राम करना है। सुदामा जी गए, भगवान कन्हैया से मिले, बड़ा प्रेम दिखाया भगवान ने। सब जानते हैं कैसा प्रेम दिखाया, ज्यादा वर्णन करने का समय नहीं है। फिर सुदामा जी का बड़ा स्वागत किया, भव्य स्वागत किया भगवान कन्हैया ने। कुछ लेकर आए हो, मेरी भाभी ने जरूर कुछ दिया होगा। ना कन्हैया कुछ नहीं लाया। अब यहाँ सुदामा झूठ नहीं बोल रहे हैं, भाव पर ध्यान दीजिएगा। सुदामा कन्हैया से झूठ नहीं बोल रहे हैं, वो देना चाहते हैं चावल। लेकिन सुदामा ऐश्वर्य कृष्ण का देख करके इतना लाज से भर गए कि 4 मुट्ठी वो भी टूटे हुए चावल इन द्वारिकाधीश को कैसे हम भेंट करें, कैसे प्रदान करें। सो ऐसा लज्जा से भर गए सुदामा, मर्यादा से भर गए कि 4 मुट्ठी चावल देते नहीं बन रहा है। भगवान समझ गए मेरा मित्र संकुचित हो रहा है। सो कन्हैया ने छीन करके 2 मुट्ठी चावल चबा लिए। 4 वस्तुएं चावल के अंदर सुशीला ने बंद किया है। दरिद्रता माने गरीबी, वैराग्य, ज्ञान और भक्ति। तो पहली मुट्ठी में गरीबी निसंकोच चबा गए कन्हैया, दूसरी मुट्ठी में वैराग्य। सोचा अगर इसको खा लेता हूं तो ठीक रहेगा, नहीं ठीक रहेगा, थोड़ा रुके झिझके। फिर सोचा अगर वैराग्य रहा सुदामा के पास तो मेरे दिए हुए धन का भोग कौन करेगा, ये तो वैराग्य बनकर चले जाएगा। इसलिए वैराग्य रखना ठीक नहीं। सो वैराग्य वाली मुट्ठी खा गए, 2 मुट्ठी खा गए। तीसरी में ज्ञान है, चौथी में भक्ति। सोचा ज्ञान भक्ति भी खा लिया तो सुदामा के पास बचेगा क्या, फिर तो इनका पतन हो जाएगा, 84 लाख में आना जाना शुरू हो जाएगा। इसलिए सुदामा तीसरी और चौथी मुट्ठी नहीं खाते हैं। भगवान कृष्ण रुक्मिणी को दे दिया प्रसाद के रूप में, सबने वितरित करके खाया। आज सुदामा जी की विदाई होती है। सुदामा जी वही अपनी लंगोटी पहन करके वापस हुए। यहाँ पर जब आए तो जहाँ झोपड़ी बनी थी वहां सोने के महल खड़े हैं। सुशीला स्वागत करके सुदामा को लेकर गई। जब कृष्ण का ये प्रभाव देखा, भगवान ने सब कुछ दिया है मेरे को, तो सुदामा उस धन को सुशीला से कहते हैं, देवी तुम्हारे मन में थी जैसे पड़ोसी धनवान है वैसे हम भी धनवान बन जाएं, सो तुम संभालो वैभव, मैं तो चला। और जैसे सन्यास लेने का विचार किया सो पीछे से आवाज आई, सुदामा। और पीछे मुड़कर देखा तो कन्हैया खड़े। कन्हैया ने कहा, मित्र इतने तुम संतोषी ब्राह्मण हो, मैं जानता था अगर वहां तुमको कुछ देता तो तुम नहीं लेते, इसलिए मैंने दिया नहीं। यहाँ पर जो धन तुमको मिला है सुदामा, ये तुम्हारे भोग के लिए नहीं मिला है। समझेंगे, भाव पर ध्यान देंगे विशेष रूप से। कृष्ण कहते हैं ये तुमको भोग के लिए धन नहीं मिला विषय वासना के, ये धन मैंने तुमको इसलिए दिया है कि असहाय की सहायता करो, दीनों की सहायता करो। उस दिन वो सुनार वाली बात बता रहे थे, बद्दी सिटी का है। भगवान ने धन दिया है, लक्ष्मी किसकी है, भगवान के चरणों की दासी। भगवान का वर्ण लक्ष्मी से होता है, इसलिए लक्ष्मी को केवल भगवान के चरणों में भेंट करने का प्रयास करना चाहिए। परिवार का खर्चा चलाते हुए अनर्गल खर्चा नहीं कि उसका हम जुआ खेलें, दारूबाजी करें और अनर्गल खर्चा करें, इधर उधर फालतू खर्चा करें तो लक्ष्मी रूठ जाएगी।
भगवान के प्रति जहां भाव नहीं होगा, लक्ष्मी रूठ जाएगी, और ऐसा रूठ जाएगी कि फिर कभी जीवन में वो समय आने वाला नहीं। कृष्ण कहते हैं, सुदामा मैंने ये धन तुमको दिया है, गरीबों की सहायता करो, असहाय की सहायता करो, जरूरतमंदों की सहायता करो, जहां जरूरत हो वहां धन का खर्चा करो, इसलिए मैंने धन दिया। धर्म को बढ़ाने के लिए, धर्म की ध्वजा लहराने के लिए इस धन का खर्च करो, उपभोग करो। और जब धर्म की ध्वजा नीचे गिर रही हो, हम उसमें हाथ लगाने की सामर्थ्य रखते हैं, फिर भी हाथ न लगाएं। आजकल ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो 2-4-5 हजार वाला नहीं है? 700 रुपए रोज मजदूरी है, एक दिन की मजदूरी ही दान कर दिया जाए तो 700। जो मजदूर वर्ग है उनके लिए कह रहा हूं, बाकी अधिकारी वर्ग तो 2000-5000 रुपए रोज कमाते हैं। 2000-5000 रुपए रोज कमा करके अगर एक दिन की मजदूरी भगवान को समर्पित कर दिया जाए तो इतना नहीं, इससे 20 गुना ज्यादा खर्चा करके पूरा हो जाएगा सब। लेकिन अपनी आय के अनुसार केवल एक दिन की मजदूरी दे दें, बस केवल एक दिन की। 360 दिन में 359 दिन की मजदूरी अपने पास रखें, केवल एक दिन की मजदूरी भगवान के चरणों में दान कर दें ईमानदारी से, तो इससे 20 गुना ज्यादा खर्चे वाला कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। और इतना रोना रोते हुए ब्राह्मण लोग तुम्हारे धर्म का आयोजन कर रहे हैं, इसलिए पूरी कॉलोनी से कहता हूं, शर्म करो, डूब कर मर जाओ चुल्लू भर पानी। ना राम नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, तूने भरी जवानी में। ना राम नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, तूने भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ओ ना राम नाम लीना, ना कृष्ण नाम लीना, तूने भरी जवानी में। तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। अरे तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी। अरे वाह! लायो आटी में, उज्जैन में लेकर आए थे, कुछ नहीं, कुछ लेकर जाओगे, कुछ नहीं। कालायो आटी में, मिल जाएगो माटी में। ओ कालायो आटी में, मिल जाएगो माटी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काटी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में। जब श्मशान जाओगे, बांस की चारपाई पर कसकर बांध दिया जाएगा, फिर लेकर जाएगा। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी, और पानी को बबूला है, ओ पानी को बगुला है, मिल जाएगो पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। अरे तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, तूने भरी जवानी। अरे तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ओ तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में।
क्यों करता मेरा मेरा, क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट पर डेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट पे डेरा। कछु कमाए नहीं पायो, कछु कमाए नहीं पायो। ये वाला भजन कुछ कमाया नहीं, केवल पैसा कमाया, बैंक बैलेंस किया जो यहीं रह जाएगा, और ये वाला साथ में जाएगा। कछु कमाए नहीं पायो, कछु कमाए नहीं पायो। ऐसी जिंदगानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी। हरि बोल। कर सच्ची भक्ति है, ओ कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, ओ भक्ति में शक्ति है। इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति ओ है। इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। तूने बालापन खोयो, तूने बालापन खोयो, सारा जीवन सोयो, ओ सारा जीवन सोयो। यूं आना कानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, तूने भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। अरे तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। जय हो। हमारे जो मुख्य यजमान 7 दिन पूजा किए हैं उनकी तरफ से कुछ श्रद्धा समन 1500 रुपए भेंट हो रही है। परमात्मा कल्याण करें, मंगल करें, और यही कामना है। तो आए सब लोग अपने भाव में आ जाएं। जल्दी से परीक्षित जी की मुक्ति। 7 दिन कथा तो 7 दिन कथा होते हो गए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जब तक हम यहाँ बैठे हैं तब तक तक्षक नाग तुमको काटने के लिए नहीं आएगा। इसलिए मैं अब जाने वाला हूं। श्रृंगी ऋषि का श्राप सत्य करना है, तक्षक आने वाला है। तुम्हारे मन में कोई शंका हो तो पूछ सकते हो। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव आपके श्री मुख से कथा सुनते सुनते मेरी सारी शंकाओं का समाधान हो गया है। मेरे मन में कोई शंका नहीं है, सारा समाधान हो गया है गुरुदेव। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित अगर तुम्हारे मन की शंकाओं का समाधान हो गया, कुछ भी नहीं पूछना है, तो अब मैं तुमसे एक प्रश्न करने जा रहा हूं, जवाब दोगे? परीक्षित जी ने बिना सोचे समझे कह दिया, हाँ गुरुदेव पूछो, क्या पूछना है उत्तर दूंगा। एक बात समझें, सुखदेव जी जैसे महाज्ञानी को उत्तर देने के लिए परीक्षित तैयार हैं। क्यों? क्योंकि भागवत जी में ऐसा कोई भी धार्मिक
प्रसंग, ऐसा कोई धार्मिक प्रश्न नहीं है धर्म से संबंधित जिसका जवाब न हो भागवत के अंदर। जिसने मन से मनन किया है, भागवत जी को जीवन में उतारने का प्रयास किया है, तो सारे प्रश्नों के उत्तर उसके पास हैं। समझ लो दुनिया में ऐसा कोई धर्म से संबंधित प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर भागवत में है। इसलिए परीक्षित कहते हैं गुरुदेव पूछो मैं जवाब दूंगा, क्योंकि भाव से सुना है संपूर्ण कथा। अब सुखदेव जी का प्रश्न सुनो। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित मेरा प्रश्न है कि क्या तुम मरोगे? ये सुखदेव जी का प्रश्न है, क्या तुम मरोगे? परीक्षित जी तुरंत बोले गुरुदेव जब मेरा जन्म ही नहीं हुआ था तो मरूंगा कैसे? जन्म ये शरीर लेता है, मरता ये शरीर है, बड़ा बूढ़ा जवान रोगी ये शरीर होता है, और हम शरीर हैं नहीं, हम तो आत्मा हैं जो शरीर के अंदर बैठी है। शुद्ध मुक्त चिन्मय शाश्वत अविनाशी तत्व परमात्मा का अंश हैं हम, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम शरीर नहीं हैं, ये शरीर तो बनता बिगड़ता रहता है, कभी कीड़ा बन जाता है, कभी कुत्ता बन जाता है, कभी आदमी बन जाता है, ये बदलता रहता है। लेकिन जो अंदर बैठा है उसका परिवर्तन कभी नहीं होता, वो कभी नहीं बदलता महाराज। इसलिए ये मरता रहता है लेकिन अंदर वाला कभी नहीं मरता। आत्मा ना जजाना ना मरिष्यति, इसलिए मैं नहीं मरूंगा। सुखदेव जी बड़ा गदगद हो गए। परीक्षित अब मैं समझ गया कि तुमने भागवत सुनी है। भागवत सुनने के बाद आत्मज्ञान हो जाए, यही तो भागवत का फल है। भागवत सुनने के बाद आत्मज्ञान हो जाए जीव को, यही भागवत का फल है। इसलिए सुखदेव जी